अस्सलाम वालेकुम गाइस। आप सब होप है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मलिक उस्मान। आज हम बात करेंगे फ़िलिपाइनीज़ वीज़ा के लिए, जो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए काफ़ी लोग जो हैं वो हमसे रब्ता करते हैं और इस चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं कि फ़िलिपाइनी वीज़े का क्या सीन है, किस तरीके से इसका वीज़ा मिलता है। और कई लोगों की ख्वाहिश होती है फ़िलिपाइन जाने की। और ये कंट्री है एक, ये जज़ीरानुमा कंट्री है। और मलेशिया से आगे, कंबोडिया, वियतनाम से आगे है ये फ़िलिपाइंस। ये आपके सामने इसका मैप भी आ रहा होगा। तो कई लोग हैं जो इसके बारे में पूछते हैं कि हम फ़िलिपाइन विज़िट करना चाहते हैं, तो इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो इसकी मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, तो वो आपसे शेयर करते हैं कि फ़िलिपाइनी वीज़ा के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं। फ़िलिपाइनी वीज़ा ऐसा है, इसको कई लोग फ़िलीपींस कहते हैं, पाकिस्तान में फ़िलिपाइन कहते हैं। मसलन जो भी है, ये कंट्री काफ़ी खूबसूरत कंट्री है विज़िट के लिए। तो इसके विज़िट वीज़ा का जो है ना, मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका कॉन्सुलेट जनरल जो है वो कराची में है। ठीक है, फ़िलिपाइन कॉन्सुलेट कराची में है। ये उसका एड्रेस है, जोफ़ा ग्रुप बिल्डिंग, ये आप देख सकते हैं। आज तो ये क्लोज़ है, तो लेकिन ये ओपन होगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ये ओपन होता है। ठीक है जी, 11 बजे से लेकर 2 बजे तक होता है ओपन सिर्फ कराची में। इसके अलावा इसकी एम्बेसी जो है वो इस्लामाबाद में है। इसकी एम्बेसी इस्लामाबाद के अंदर है और कौंसलेट जनरल कराची में। अगर आप सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर आप कराची, अगर आप पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप फिर इसका इस्लामाबाद एम्बेसी में रुजू कर सकते हैं इसके अप्लाई करने के लिए। ठीक है, फ़िलिपाइन ऐसी कंट्री है जिसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं वीज़ा की, तो वो रिक्वायरमेंट्स भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इसके लिए क्या क्या रिक्वायर होगा। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको इसका वीज़ा शो करता हूँ कि इसका वीज़ा किस तरह का होता है। ये देखें, ये इसका वीज़ा है, ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं। और ये इसका सिंगल एंट्री और ये सारा नॉट वैलिड फॉर स्टडी, एम्प्लॉयमेंट और प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन, ये इसका मसलन विज़िट वीज़ा है। ठीक है, और इसके वीज़े की वैलिडिटी 3 महीने होती है। 3 माह के अंदर अंदर आप ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, और 3 माह के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। ईज़ी होता है इसका काफ़ी हद तक। वीज़ा मिलने के बाद टिकट परचेज़ करनी है और ट्रैवल करना है आपने, क्योंकि ये पेस्ट वीज़ा है, इसके लिए ओकोड बोर्ड वगैरह की भी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। मनीला इसका दारुल हुकूमत है, वहाँ के लिए आप ट्रैवल कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं अब इसको आपको आपके साथ इसकी रिक्वायरमेंट्स शो करता हूँ। ये है फ़िलिपाइन वीज़ा रिक्वायरमेंट्स। पासपोर्ट 6 मंथ वैलिड, 2 पासपोर्ट फ़ोटोज़ और CNIC कॉपी एंड पासपोर्ट कॉपी। वीज़ा एप्लीकेशन फील्ड 2, ये वीज़ा एप्लीकेशन जो वहाँ से आपको मिलेगी एम्बेसी से या कौंसलेट जनरल से, आपको ये फ़िल करनी पड़ेगी। कवरिंग लेटर और एम्प्लॉयमेंट लेटर। कवरिंग लेटर, एम्प्लॉयमेंट लेटर इस तरह है कि अगर आप तो एम्प्लॉय हैं तो फिर तो आपको अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं आपको वो बताना पड़ेगा और आपको अपनी रीज़न देनी पड़ेगी, मैं कितने दिन के लिए जा रहा हूँ। अगर आप एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो फिर आपको कवरिंग लेटर देना पड़ेगा। इसके अंदर भी ये सारा कि मुझे इतने दिन का वीज़ा चाहिए, ये वजह है, मैंने इसलिए जाना है, जो भी कुछ है मसलन वो आपको सारा उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ अटेस्टेड बाय मूफा। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, ये है नंबर 7 के ऊपर। ठीक है, 8 पे फ़्लाइट रिजर्वेशन और 9 पे होटल बुकिंग। ये फ़्लाइट रिजर्वेशन और होटल बुकिंग आपको पहले वीज़ा लेने के लिए प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और नोट एंटीएन सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेंट इज बिज़नेस ओनर। अगर आप एप्लीकेंट बिज़नेस ओनर है तो फिर एंटीएन भी देना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो 6 नंबर और 7 नंबर पे है, बैंक स्टेटमेंट आपको अपनी निकलवा के, थोड़ी सी तगड़ी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, ये आपको आप जहाँ पे रहते हैं उसके करीब कोई भी पुलिस स्टेशन है जो आप तो आप वहाँ से अपना, इसकी फ़ीस कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती, आपको वहाँ जाना होगा और जाके जस्ट अपना करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होगा। उसके अलावा आपका बैंक स्टेटमेंट है। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये गाइज़ आपको पहले ही आपको वहाँ जाने से ये तैयार करके, और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है आपके करीब, जो भी, अगर आप कराची में हैं या फिर जहाँ भी हैं, तो पंजाब में है, तो जो भी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का आपका ऑफिस है वहाँ से आपको ये दोनों चीज़ें 6 नंबर और 7 नंबर, बैंक स्टेटमेंट और पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, ये अटेस्टेड करवाने ज़रूरी हैं वीज़ा अप्लाई करने से पहले। ठीक है जनाब, बाकी सारी चीज़ें तो आप लोगों को पता लग ही गई होंगी कि ये चीज़ें तो कंपलसरी हैं। ये कुछ 2-1 चीज़ें जो हैं ये इसके लिए स्पेशल हैं। और डॉक्टर इमरान साहब हैं जो एजाज़ी कौंसलर जनरल हैं कराची में, बहुत ही नाइस पर्सन है। इनके अपना फ़िलीपींस के एजाज़ी कौंसलर जनरल हैं वहाँ पे।
ठीक है। और ये चीज़ें हैं, और ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी लाजमी है। इसके अलावा आपको इसकी फ़ीस के बारे में बताते हैं कि इसकी फ़ीस का क्या है। वीज़ा की जो फ़ीस है वो 8,000 रुपये पाकिस्तानी, 8,000 रुपीज़ पाकिस्तानी है। और अगर आप कराची से अप्लाई करते हैं तो वो आपसे 1,000 या 1,200 रुपये कोरियर चार्जेस आपसे लेंगे, वसूल करेंगे। तो बाकी वीज़ा की जो ओरिजिनल फ़ीस है वो 8,000 है, ठीक है। इसमें आपको आपका फ़िलिपीन का विज़िट वीज़ा मिल जाएगा, उसके अंदर आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप किसी और कंट्री भी ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप साथ और भी कोई वीज़ा लगवा के तो साथ ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है गाइज़। ये वीज़ा फ़ीस के बारे में भी आपको होगी मालूमात। बाकी बैंक स्टेटमेंट, कवरिंग लेटर, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पॉलिस सर्टिफिकेट ये इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बगैर। और इसका प्रोसेस टाइम भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका प्रोसेस टाइम है 10 से 15 दिन, 10 से 15 दिन इसका प्रोसेस टाइम है। और जिसके अंदर अंदर आपको वीज़ा जो है, आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जमा करवा के आ जाएंगे तो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको जो है वीज़ा मिल जाएगा। मसलन इतना इसका ज़्यादा मुश्किल भी प्रोसेस नहीं है और इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है। जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी मैंने आपको बता दी हैं। और ये चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे जानी होंगी। आपका एक जस्ट छोटा सा इंटरव्यू होगा, वो इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे कि किस लिए जा रहे हैं, जो भी है। तो उसके बाद जो है आपको अल्लाह खैर करे इसका वीज़ा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आपको इसका वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है गाइज़। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और कंट्री की पॉलिसी के साथ हाज़िर होंगे पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।